राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको केदारनाथ धाम की एक एक खबर, एक एक अपडेट दिन प्रतिदिन देता आ रहा हूं। और आज भी मैं आपके सामने हूं बाबा केदार के दरबार से जुड़ी एक बहुत ही राहत भरी और खुशी की खबर लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपडेट पर। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हाल की। राहत की खबर। कुछ दिनों से आप सब लगातार यही पूछ रहे थे कि केदारनाथ में बारिश कब रुकेगी, मौसम कब खुलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। कल दोपहर से केदारनाथ धाम में बारिश नहीं हुई है, यानी लगभग 24 घंटे से ज्यादा भी होने वाले हैं और आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। मौसम पूरी तरह से खुल चुका है और दोस्तों, सिर्फ बारिश रुकी ही नहीं, बल्कि आज सुबह से केदारनाथ धाम में खिलखिलाती हुई धूप निकली है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो पूरा नजारा ही सोने जैसा चमक उठा। जो पहाड़ कल तक बादलों में डूबे हुए थे, फॉग में छिपे हुए थे, आज वही पहाड़ धूप में सोने की तरह जगमगा रहे हैं। ये नजारा दिल को सुकून देने वाला तो है, और दोस्तों साथ ही साथ शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है तो बाबा के घाटी की वो अलग ही है। बाबा केदार के मंदिर की खूबसूरती तो आज देखते ही बनती है। साफ आसमान, चमकती धूप, उसके पीछे बर्फ से ढकी चोटियां, मंदिर का ये रूप सच में मन मोह लेने वाला है दोस्तों। पहाड़ों के ऊपर हल्के हल्के बादल अभी भी तैर रहे हैं, लेकिन ये बादल अब डरावने वाले नहीं है, बल्कि बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। और जब इन्हीं हल्के बादलों के बीच से सूरज झांकता है तो उसकी एक अलग ही दिव्यता नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे खुद बाबा केदार अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे हो। यही वजह है दोस्तों कि आज दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालु बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लोग बड़े इत्मीनान से दर्शन कर रहे हैं, मंदिर परिसर में फोटो खींच रहे हैं, इस दिव्य नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। सच कहूं दोस्तों, इतने दिनों की लगातार बारिश के बाद जब मौसम ऐसे खुलता है ना, तो श्रद्धालु के चेहरे की जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। अब दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि मौसम विभाग ने केदारनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों के लिए 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट भेजा था, यानी आज उसका तीसरा दिन है। ठीक है, तो अभी एक दिन और बचा हुआ है, यानी भारी बारिश की चेतावनी लगातार बनी हुई थी। इसी वजह से यात्रा पर काफी असर पड़ा था। लेकिन आज से राहत की बात यह है कि धूप अच्छी तरह से निकल आई है और मौसम में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं आपसे एक बात साफ कह दूं, पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए अलर्ट भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन सतर्कता कम नहीं करनी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी बात है दोस्तों, अगर आप इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर रास्ते में ही हैं, तो कुछ जरूरी बातें आपको अपने ध्यान में जरूर रखनी है दोस्तों। मैं करीब 5 सालों से केदार धाम और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं दोस्तों, और आपको सारी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको देता आ रहा हूं, ताकि आप सुरक्षित और सुखद यात्रा कर पाएं। चलिए पहली बात पे आते हैं। पहली बात यह है दोस्तों, आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या फिर पोंचो जरूर होना चाहिए आपके, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी करवट ले सकता है। इसके साथ ही गर्म कपड़े, खासकर एक अच्छी जैकेट, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड अचानक बढ़ जाती है। एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े प्लास्टिक बैग में पैक करके रखें, ताकि भीगने की स्थिति में भी सूखे कपड़े मिल सके। ट्रैकिंग के लिए मजबूत जूते बहुत जरूरी है दोस्तों। स्लीपर या साधारण जूतों में पैदल यात्रा बिल्कुल ना करें। अपने साथ एक छोटी फास्ट एड किट जरूर रखें, जिसमें बुखार, दर्द और सर्दी जुकाम की बेसिक दवाइयां हों।
पानी की बोतल, कुछ ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार और एक टॉर्च भी अपने बैग में जरूर रखें। अब बात करते हैं दूसरी, हमेशा अलर्ट रहना। दोस्तों, पहाड़ों की यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी होती है सतर्कता। रास्ते में प्रशासन, स्थानीय पुलिस जो भी निर्देश दे उनका पूरी तरह से पालन करें। अगर मौसम खराब होने की संकेत मिले, बादल घिरने लगे या स्थानीय लोग किसी खतरे की बात कहें तो तुरंत सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। रात में ट्रैक करने से बचें। अकेले चलने की बजाय हमेशा ग्रुप में यात्रा करें। मंदाकिनी नदी के किनारे चलते समय भी विशेष सावधानी बरतें। नदी के बहुत नजदीक जाने से बचें। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात, इमरजेंसी का एक बैकअप लेकर चलना। दोस्तों, ये बात मैं हर बार दोहराता हूँ क्योंकि ये सबसे जरूरी है। अपने परिवार को अपनी पूरी यात्रा योजना बताकर रखें और उनसे नियमित संपर्क में रहें। अपने मोबाइल में एक पावर बैंक जरूर रखें क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क और बिजली की समस्या आम बात है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पहले से ही अपने पास लिखकर या सेव करके रखें और अपने साथ अपना पहचान पत्र और जरूरी मेडिकल जानकारी भी जरूर रखें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो भी आप अगर कोई आपातकालीन चीज़ें जैसे कि आपके फोटो आईडी हो गई या फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, इमरजेंसी नंबर, ये दोस्तों फ़ोन में तो रखो ही रखो, साथ में एक हार्ड कॉपी भी रखो। ठीक है, जो कि आपके वाटरप्रूफ में होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें आप, हो सकता है फ़ोन डेड हो जाए तो आपको कम से कम आपके पास एक पर्ची होगी, उसमें लिखा होगा हर चीज़। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना मेडिकल की जो पर्ची है और मेडिकल की जो दवाई है वो जरूर लेके साथ चले। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा पर आए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा दोस्तों, जिसके बारे में आप सब लगातार पूछ रहे हैं, दोस्तों फिलहाल केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अनिश्चित समय के लिए बंद है। मौसम की खराबी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अभी तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। तो दोस्तों, जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से दर्शन की योजना बना रहे थे उन्हें फिलहाल पैदल यात्रा या घोड़े खच्चर के विकल्प पर ही भरोसा रखना होगा। और मेरी सलाह तो यही रहेगी दोस्तों, हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग के चक्कर में ना पड़े हुए फिलहाल के लिए, खासकर बारिश के मौसम में। ठीक है, और आपको बताओ, कोई भी अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा देने की बात कर रहा है, कोई भी वेबसाइट, प्लीज़ उसके बहकावे में मत आइए दोस्तों। ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसी फर्जी वेबसाइट चल रही है दोस्तों। केवल एक ही आपकी वेबसाइट है जो कि है IRCTC की हेली सर्विस। ठीक है दोस्तों, उसी पे ही भरोसा करके उसी के अपडेट को आप माने। ठीक है दोस्तों, और आज के अपडेट में दोस्तों इतना ही। कुल मिलाकर आज की खबर राहत भरी है। बारिश थम गई है, धूप खिल गई है और बाबा केदार का दरबार धूप में सोने जैसा चमक रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, सावधानी और सतर्कता कभी मत छोड़िएगा। पहाड़ों का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, कभी भी अगर यात्रा स्टार्ट करे हो, कभी भी आपको आने की प्लान हो, दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं किस डेट को आप आ रहे हैं ताकि मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डालते रहता हूँ केदारनाथ के मौसम से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह का मौसम चल रहा है, अभी ये आने लायक मौसम है या नहीं। तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।